हेलो हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पेपर थर्ड से है। एम्ब्रियोलॉजी, और इसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा है उसमें मेल गैमेटोफाइट हमारा कंप्लीट हो चुका, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर्स हमने देख ली। पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर के अंदर डेवलप हो रहे हैं, और एक सिंपल पोलन ग्रेन की हम बात करें तो राउंड इन शेप या ओवलेट या अलग अलग टाइप का हो सकता है, और उसके बाहर जो है वो एक्जाइन लेयर, ठीक है, जो अलग अलग टाइप्स, कुछ में स्टिकी कुछ में ड्राई, ठीक है। और अंदर की तरफ दो न्यूक्लियस, एक हम पोलन ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं और एक मेल न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एक सिंपल से स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। वहीं अगर अपन बात करें फीमेल की, तो फीमेल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर तीन भाग हो गए हमारे। फर्स्ट इज जो नीचे का घटनुमा जो संरचना है, दैट इज ओवेरी, और ओवेरी के अंदर सेगमेंट्स है या सेक्शंस है, जिसके अंदर प्लेसेंटा से जुड़ी हुई क्या है, ओवेरीज जो है वो कार्पल्स जो है, अंडप इसके अंदर डेवलप है। ये सारे कार्पल्स एक नलिकाकार संरचना, ग्रीवा के समान संरचना निकल रही है, जिसे हम बोल रहे हैं स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा जो है वो ऊपर जाके कंटिन्यू एक रिसेप्टिव ग्राही के रूप में संयुक्त होकर एक प्याले जैसी संरचना बनाती है। हर फैमिलीज में अलग अलग संरचना है इसकी, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। तो जायांग और वो, तो यहाँ पे अगर अपन मेल गैमिट एंड दैट इज फीमेल गैमिट, और उसमें कौन होता है, एग, और इसमें कौन है, पोलन। और ये पोलन जो है किस में डेवलप हो रहे हैं, एंथर्स में। एंथर्स किस पे डेवलप हो रहे हैं, स्टेमन्स। तो अगर हम कहें तो एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट के रूप में कौन होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर यहाँ पे कौन डेवलप होता है, संपूर्ण गाइनोसियम, जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम में डेवलप हो रहे हैं, जिसके अंदर डेवलप होते हैं ओव्यूल्स या कार्पल्स, और कंडप के अंदर डेवलप होता है एक एग सेल, जो कि फीमेल गैमेट्स के रूप में काम आ रहा है। ये कंप्लीट हो चुका हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके और मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम कंप्लीट कर चुके, ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये सारा। अब हमारा जो आज का हॉट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, क्योंकि ये हमको पता है कि फर्दर या हायर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, लोअर्स की नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन से ही जाइगोट बनेगा। बिकॉज यहाँ पे स्पोरोफिटिक कंडीशन कैसी है, 2n, तो गैमेटोफाइट कंडीशन कैसी है यहाँ पे, n, यहाँ पे भी n, और ये दोनों n मिलके हाइब्रिड जो संतति बनाएंगे, दैट इज जाइगोट 2n। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीजें। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों, अर्थात एक तो फिक्स है, दूसरे का जो मूवमेंट, और मूवमेंट के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, ये एग तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, दैट इज नॉन एज पॉलिनेशन। परागण, परा का मतलब हो गया, पराग का मतलब हो गया परागकण, पॉलन, और गण का मतलब हो गया गमन, जाना, ट्रांसफर। तो यहाँ पे हम सिंपल वे में एक डेफिनेशन दे सकते हैं, और वो यही है कि हायर क्रिप्टोगैम्स या एंजियोस्पर्म्स में परागकणों, कौन से, मैच्योर परागकणों का लिख देते हैं,
एंजियोस्पर्म्स में मैच्योर पॉलेंस का किसके एंथर के स्फुटन डायहेंस द्वारा प्रकीर्णित होकर स्फुटन व प्रकीर्णन द्वारा फीमेल गाइनोसियम की रिसेप्टिव स्टिग्मा वर्ती काग्र तक ट्रांसफर होना या पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाता है। मैच्योर पॉलेंस का एंथर के स्फुटन, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे आर एनक्लोज इन किसके अंदर? एक सतत और जैकेटेड आवरणीय संरचना लाइक एंथर। ठीक है। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो कैसी है? चपटी, दीर्घित और चपटी, और उनके नीचे जो है वो है यहाँ पे डेवलप elongated घनाकार सेल्स, दीज आर एंडोथीशियल। उनके बीच में यहाँ पे डेवलप हो रही है कौन सी लेयर? मिडिल टिलस क्या बोलते हैं, एंथर सेल्स, या कोई भी अगर अपन मिडिल सेल्स की बात करें तो भरणु तक। और उसके अंदर जो है इलांगेटेड सेल्स के रूप में यहाँ पे डेवलप है टैपिटम। ठीक है, टैपिटम लेयर। तो कुल मिला के एंथर जो है इन 4 लेयर से आवृत है, और फिर उसके अंदर जो है वो स्पोर टेट्राड्स जो है
क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम पॉलिनेशन चाहते हैं कि वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो मैच्योर पॉलेंस का सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मुक्त करवाने होंगे, ठीक है। और इसी घटना को बोलते हैं एंथर का स्फुटन। अरे ये मिटा दिया, इसको यूं कंटिन्यू रख लीजिए। डिहेसेंस ऑफ एंथर। डिहेसेंस का मतलब स्फुटन, ठीक है। अब स्फुटन की अगर अपन बात करें तो इस संरचना को ध्यान रखिए, और इस संरचना में कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि अगर अपन दे तो क्लस्टोथीशियल जो क्लस्टोजीनस फ्लोर्स हैं, उसके अलावा भी कई सारे और फ्लोर्स में अलग अलग अडेप्टेशंस हैं इनके स्फुटन के, और वहाँ पे इनकी जो सीमन है दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ पे या एंथर की पूरे सीमन में लंबाई लॉन्गिट्यूडल लेंथ में, तो अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। तो जैसे इस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, these are स्टोमियम सेल्स। और ये एक तरीके से कौन सी सेल्स हो गई, ये हो गई एपिडर्मल सेल्स, ये हो गई एपोथीशियल, और ये हो गई एपिडर्मल, ठीक है। और ये हो गई स्टोमियम सेल्स। स्टोमियम सेल्स की क्या खासियत है, ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या होती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं, और नॉर्मल अवस्था में ये हमेशा स्फीति रहती हैं जब मैच्योर स्टेम रहता है परासरण द्वारा। परंतु जब क्या बोलते हैं इसकी एंथर की परिपक्वता के साथ जब मैच्योर होता है, तब ये सेल्स जो हैं मौसमी एडेप्टेशंस में भी चेंजेज आ जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या आती है, शुष्कता। और ये कोशिका जो है वो जो ही वाटर का लॉस करती है, लॉस करते इसके अंदर खिंचाव बल होता है, जिसके फलस्वरूप इसकी ये सेल्स जो है सारा का सारा प्रेशर इधर की तरफ लेती हैं, ठीक है। इस खिंचाव बल के कारण सारा प्रेशर अपने साथ लेती हैं, और इस खिंचाव बल में ये जो सिंपल सेल के रूप में दिख रही है, जो कि शुरू में टेंजिशनल वो थी, स्टोमियम सेल थी और एक तरीके से टर्जिड सेल थी, तो इनके बीच की लिगामेंट्स ज़्यादा थे, लेकिन जो ही ये मैच्योरिटी की ओर जाती है, इसकी टेंजिशनल वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, तेजी के साथ। और जस्ट यहाँ होता है, उसी से पहले क्या होते हैं, जो दोनों के दोनों चैम्बर्स है ये भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इनके बीच की जो झिल्ली है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, कैलोज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ की सभी सेल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, और फ्लूइड जो है वो इनको पोषण प्रदान करता है, और यहाँ पे संपूर्ण संरचना एक हो चुकी है। और ये थी हमारी संरचना किसकी, एपिडर्मल सेल्स की। तो जो ही इन सेल्स के बीच में स्फुटन होता है, ये तेजी से क्या होती है, बाहर की ओर रैप्चर होती है, और इसके बाहर की ओर रैप्चर होते ही पॉलेंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर तेजी से प्रकीर्णित होते हैं।
तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो सुझाव है वो स्टोमियम सेल्स का ही है, परंतु अलग अलग जातियों में या फैमिलीज में जो है वो पोलन की संरचना में स्टोमियम सेल्स की साइज, उनकी उपस्थिति और उनकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है। उस आधार पे अगर अपन बात करें तो एंथर्स का 4 प्रकार का स्फोटन जो है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट यहाँ पे हम जो ले सकते हैं वो हो गया ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब हो गया अनुप्रस्थ। सेकंड ले लेते हैं लॉन्गिट्यूडल। अनुदैर्ध्य। थर्ड वन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे एक तरीके से वेल्व के रूप में, ढक्कन के रूप में खुलेगा। इसको वेल्वेनर कह सकते हैं, वेल्वेलर, कपाटिया बोल देते हैं, कपाटिए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं छिद्रित या छिद्र के समान पोरेट, जिसको हम बोल सकते हैं पोरीसीनल, पोरीसीनल या पोरीसीडल। इसको हिंदी में बोल सकते हैं रंध्रीय, रंध्रीय या छिद्रीय। ठीक है, ट्रांसवर्स। इसमें क्या हो रहा है, जो पोलेंस है, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, इसी में पीछे की तरफ जो लोब्यूकुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें एक सेंट्रल अनुप्रस्थ सीमन जो होती है उसके ऊपर स्टोमियम सेल्स होती हैं, और इसकी परिपक्वता के साथ दोनों हिस्सों में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। और वो प्रेशर किससे जनरेट हुआ, क्योंकि अंदर के जो चैम्बर्स है चारों, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो स्पोरोसैक जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बीच की सेल्स के डबल डिजॉल्व होने की वजह से एक हो जाते हैं, और स्पोरोटेट्राड जो है उनके अंदर भी कैलोज की वजह से क्या होता है, लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं और वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अंदर जो है मास बढ़ गया, और अंदर मास बढ़ने की वजह से वो प्रेशर किस पे लगाते हैं, बाहर की भित्तियों पे, जिसकी वजह से ये जो संरचना है ये एक तरीके से ओपन हो जाती है।
ठीक है। तो इनकी जो सीमेन है उस पर से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं और स्पोर्स का क्या हो जाता है, बाहर की तरफ। तो ये उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है जो शुष्क परिस्थितियों में है, प्लस जिनके पॉलन जो एंथर जो है वो इलोंगेटेड ज़्यादा होते हैं। लॉन्गिट्यूडल में सेम इसी कंडीशन के अंदर यहाँ क्या होगा, जो सीमन है वो लॉन्गिट्यूडल ही आती है, जो कोष्ठक हैं वो आपस में सीमन से ब्रेक होते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर अपन सिंपल सी इस एग्जांपल को लें तो सेम ही स्ट्रेटजी है फ्रूट की भी और सेम ही स्ट्रेटजी है किसकी, पॉलेंस की भी, मतलब इसकी एंथर्स की भी। तो जैसे कि हम कैलोट्रोपिस की बात करें या अगर हम क्या बोलते हैं ये एस्क्लिपिडियसी के अलावा कुकुरबिटेसी और क्या बोलते हैं लेग्यूमिनेसी की भी बात करें, तो उनके अंदर भी जो उनके फ्रूट्स होते हैं वो उनके बीच में क्या होती है, एक सीमन लाइन, और उस सीमन लाइन से क्या हो जाते हैं, वो रिप हो जाते हैं या फट जाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, मटर को छीलते हैं तो मटर को सीमन पे से ही तो हम दोनों हिस्सों में से अलग करते हैं, सेम वैसे ही। या जैसे जो देसी आंकड़ा है, आंकड़े का जो कैप्सूल है, डोडा जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो बीच की सीमन है वहीं से वो फटता है और उनके सीड्स जो होते हैं फ्लैजिलेट, वो क्या होता है, वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो ये इस जगह पे से फटता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल, अनुदैर्ध्य, ये हो गया अनुप्रस्थ, ये हो गया अनुदैर्ध्य। अगर अपन कपाटिया की बात करें तो इसके अंदर सीमन अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडल नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक अलग ही स्ट्रेटर्जी है, और वो जो अलग स्ट्रेटर्जी है वो इसके कोष्ठकों पे से है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है कि जो इसके चैम्बर्स हैं वो बीच में से एक सिल्ट के रूप में, और वो सिल्ट जो है वो ब्रॉड होती है, यहाँ पे तो सिंपल सिल्ट के रूप में टूटते हैं, दैट इज स्लिट, टूट गए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होती है, ये स्लिट जो होती है ये बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो कपाट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं अलग ही, और ये चैम्बर जो है वो ओपन हो गया और इसके अंदर से क्या हो रहा है, स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। दैट इज कपाटीय, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से चैम्बर्स, दैट इज ये लैल नहीं है, वेल है, VAL, वेलवेलर। ये वाल्व की तरह, वॉल्व की तरह क्या हो जाते हैं, कपाट या ढक्कन के जो है ये खुल जाते हैं, ठीक है। फोर्थ अगर अपन बात करें तो कुछ जलीय स्पीशीज में इस प्रकार से देखा गया है कि जो स्पोर्स होते हैं या जो पोलेंस होते हैं वो अंदर के चारों चैम्बर्स हैं, ज़्यादातर ये द्विकोष्ठिकी की बात होती है, तो उसके अंदर ये ऊपर की तरफ एक ढक्कन नुमा स्ट्रोमोनियम सेल्स से कवर्ड रहते हैं, और इनका ऊपरी हिस्सा थोड़ा चौंच नुमा और नीचे से ये थोड़े फूले हुए, ठीक है। और परिपक्वन के समान जो दाब लगता है उसके अंदर जिलेटिनस सब्सटेंस की भी जरूरत होती है, चिपचिपे, तो ये क्या करते हैं, जो प्रेशर लगता है वो बिल्कुल एक अपरकुलम ओपन हो जाता है और ये बहुत तेजी से शावर के रूप में, ठीक है, पॉलन शावर्स बोलते हैं इसको, पॉलन शावर या फव्वारे के रूप में तेजी से क्या होता है, विमोचित होते हैं, दैट इज अपरकुलम, दैट इज अपरक्यूलम। तो ये चार स्ट्रेटर्जीज जो हैं वो पॉलन डिसेंस की हम यहाँ पे चार डिस्कस कर चुके हैं, स्पुटन की। अब हम बात करते हैं इन पॉलेंस का पॉलिनेशन।
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करें, पॉलिनेशन का प्रकार, तो सामान्यतः पॉलिनेशन जो है वो स्पोर्स का पॉलिन्स का अपनी वर्तिका पे पहुंचने का है, उनसे ट्रांसफर होने का या वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का। तो इसके अंदर अगर अपन कहें पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के टाइप में अपन सबसे पहले दे सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड स्ट्रेटजी यहाँ पे जो दे सकते हैं वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो तो एक तरीके से प्राकृतिक रूप से भी संभव है, प्राकृतिक रूप से ही होती हैं, जैसे नई इकेड्स एंड इकोटाइप्स के अंदर नई क्या बोलते हैं ट्रेड्स और जो वैरायटीज़ हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और है जो हम प्लांट ब्रीडर्स के रूप में यूज में लिया जाता है नई क्या बोलते हैं स्पीसीज को डेवलप करने के लिए, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यहां हम बात करते हैं अभी सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कह सकते हैं स्व परागण। स्व परागण का मतलब स्वयं। अब स्वयं परागण का अगर अपन यहां पे एक सिंपल डेफिनेशन दे तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल की बात करें तो जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब द्विलिंगाशयी नहीं, मोनोइसियस इसकी हिंदी ध्यान नहीं आ रही है। बाइसेक्सुअल को तो हम बोल सकते हैं द्विलिंगी, और द्विलिंगी का मतलब होता है जब सिंगल फ्लोर पे मेल एंड फीमेल दोनों, अर्थात स्टेमन्स एंड क्या गाइनोसियम। स्टेमन्स क्या हो गया? मेल गैमेट, और ये हो गया फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक चीज और दे सकते हैं अपन, टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर किसी फ्लोर में स्टेमन्स एंड गाइनोसियम दोनों पार्ट्स हैं, उसके साथ में सेपल्स और पेटल्स भी हैं, तो इस टाइप के पुष्प को बोला जाता है कंप्लीट। इस टाइप के पुष्प को बोला जाता है कंप्लीट फ्लोर, जिसमें स्टेमन्स एंड गाइनोसियम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और मोनोइसियस की हिंदी अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, पर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे काउंटिंग होती है पादप से, अर्थात एक पादप पर दोनों सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। मोनोइसियस का मतलब होता है एक ही पादप पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। क्लियर है? और वो दोनों सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल हैं। अब सीधी सी बात है, एक ही पादप के ऊपर दोनों अलग अलग फ्लोर्स में तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो दो अलग अलग पादपों में होंगे, और अगर यहाँ पे अगर दोनों हैं तो एक पुष्प के अंदर दोनों भाग होंगे। इसलिए हम फ्लोर को तो बोल देते हैं बाइसेक्सुअल, और उस प्लांट को बोला जाता है मोनोइसियस, जिसके एक ही पादप पे